अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद। गुज़श्ता दिनों लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ़ मिर्ज़ा साहब की तरफ से एक रिट पटिशन में फ़ैसला दिया गया है, जिसमें एक ऑब्ज़रवेशन देकर ये कहा गया कि वकला की जो हड़तालें हैं वो गैर कानूनी हैं। अगर वकील अब हड़ताल की बुनियाद के ऊपर अपने साइल के मुकदमे में पेश नहीं होता और साइल का नुकसान होता है तो साइल जो है वो वकील के ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकता है। और साथ ये भी ऑब्ज़रवेशन दी गई कि वकला की हड़तालों की वजह से मुकदमा जो हैं वो प्रलॉन्ग होते हैं और बाकी वजूहात से भी मुकदमा जो हैं वो प्रलॉन्ग होते हैं। और अब ये वक्त आ गया है कि इस चीज़ को रोका जाए। ये फ़ैसला सामने आया तो हमारी वकला कम्युनिटी के लिए बड़ा ही एक परेशानी का लम्हा था कि ऐसी क्या वजह बन गई कि इतने सख्त रिमार्क्स, इतनी सख्त ऑब्ज़रवेशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के मोअज़्ज़ज़ जज ने पूरी की कम्युनिटी के ख़िलाफ़ दे दी। तो हम ये समझ रहे थे कि यकीनन कोई बहुत ज़्यादा डिले हो रहा होगा, 2, 4, 5 साल का, तो इस वजह से कोई ये इतनी सख्त ऑब्ज़रवेशन दी गई है। लेकिन मैंने फिर इसके ऊपर थोड़ी सी तहकीक करनी शुरू की, रिकॉर्ड इकट्ठा किया और जो इस केस में वकील साहब थे उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे सारी ऑर्डर शीट भिजवाएँ। उन्होंने मुझे सारी ऑर्डर शीट भिजवाई। तो ऑर्डर शीट देखने के बाद, ऑर्डर शीट का जायज़ा लेने के बाद पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट के इस फ़ैसले में जो हक़ाइक़ हैं वो बुरी तरह मसख़ किए गए हैं और ये फ़ैसला किसी तासुब की बुनियाद के ऊपर वकला कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है वो दिया गया है। ये दोनों बातें रिकॉर्ड से साबित हुई, तासुब भी साबित होता है और जो हक़ाइक़ को मसख़ करके इस फ़ैसले में लिखा गया है वो भी साबित होता है। मैं आपको रिकॉर्ड के ऊपर लेके चलता हूँ। ये रिकॉर्ड आपको साथ साथ मैं अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाता भी हूँ कि ये केस चिश्तिया में चल रहा है, जिसमें एक रिकवरी का दावा दायर किया गया है अहमद अली की तरफ से एहसान के ख़िलाफ़। खैर, ये पहले एक तरफ़ा कार्रवाई चली और उसके बाद जो 9 मार्च 2020 है उसमें इशू फ्रेम हो गए। इशू फ्रेम होने के बाद से लेके दिसंबर तक, नवंबर तक 12 मोहलतें जो मुद्दई है उसको अपनी शहादत के लिए अदालत ने दी। कितनी? 12। लेकिन जो मुद्दा अलय है मोहम्मद एहसान, जिसके खिलाफ दावा दायर हुआ है, उसको 2 मोहलतें दी। वो जो 2 मोहलतें हैं वही हमारे लाहौर हाई कोर्ट के जज साहब के लिए लगता है कि वो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उन 2 मोहलतों को जज साहब ने, हाई कोर्ट ने इंटरप्रेट किया है कि ये नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और 2 वो मोहलतें भी उसने, वकील साहब ने बिल्कुल जायज़ ली कि उस दिन, उन दिनों में कंसेक्टिव स्ट्राइक चल रही थी वहाँ पर लोकल बार के अंदर, और उन्होंने कहा कि एविडेंस आ नहीं सकनी, इसलिए एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी, इसलिए आप इसमें तारीखें दे दें। लेकिन जज साहब ने तीसरी तारीख के ऊपर मुद्दा लय की शहादत जो है वो उसका राइट जो है वो क्लोज़ कर दिया। वही जज साहब जो पहले इससे पीछे रिकॉर्ड कहता है कि 12 मोहलतें मुद्दई को दे चुके थे शहादत पेश करने के लिए। 12 मोहलतें। या तो मुद्दई बहुत प्यारा है जज साहबान का, जो कि रिकॉर्ड कहता है कि वो उस बार का मुंशी है, उधर क्लर्क है किसी वकील का, या तो वो मुद्दई इतना प्यारा है, इतना प्यारा है कि उसके लिए 12 मोहलतें थीं, तो जो उसके मुखालिफ मुद्दा लय है उसके लिए सिर्फ 2 मोहलतें थीं। ये रिकॉर्ड से साबित होगी। तो ये बात साबित होगी कि हमारे मुअज़्ज़ज़ हाई कोर्ट के जज साहब ने जो ये फ़ैसला, जिस ऑब्ज़रवेशन वकला कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो ऑब्ज़रवेशन जिस हक़ाइक़ की बुनियाद के ऊपर लिखी है वो मसख़शुदा हैं, वो प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं हुए। रिकॉर्ड ये कहता है कि जो मुद्दा अलय था, जिसने हाई कोर्ट से रजू किया अपना एविडेंस जो है एविडेंस क्लोज़ करने का जो राइट दिया था उसको जो है वो दीवार के साथ लगाया गया। अब बात आती है तासुब की कि फिर अगर ये हक़ाइक़ इतने क्लियर करते तो फिर जज साहब ने पूरी की पूरी वकला कम्युनिटी को जो है वो क्यों टारगेट किया, क्यों निशाना बनाया, क्यों पूरी की पूरी वकला कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है वो ये ऑब्ज़रवेशन लिखी। बहावलपुर बार के दोस्तों का कहना है कि हालिया महीनों में वहाँ पर पूरी की पूरी बार जो है हाई कोर्ट के जज साहबान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक पर चली गई थी, उनके रवैये के ख़िलाफ़ जो है वो स्ट्राइक पर चली गई थी। और जब स्ट्राइक पर गई थी उसके बाद चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मिस्टर जस्टिस मोहम्मद कासिम खान साहब ने
फिर जिन जज साहबान के ख़िलाफ़ स्ट्राइक हो रही थी तो उनको बाकी बेंचेस में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया, उनका रोस्टर चेंज कर दिया। उस वक्त मिस्टर जस्टिस वकास रऊफ मिर्ज़ा साहब भी उन वकला के मुताबिक बहावलपुर बेंच में थे। तो एक तो वो माइंड जज साहब का बना हुआ था वकला की हड़ताल के बाहर, और दूसरा इस्लामाबाद बार वाला वाक़या। जब से इस्लामाबाद बार वाला वाक़या हुआ है और जब से पंजाब कार्डियोलॉजी वाला वाक़या हुआ है, तब से वकला कम्युनिटी का आवाम के अंदर एक इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। क्यों कोशिश की जा रही है? ताकि जो रियासत जब भी आइन पामाल करती है या रियासत जब भी अदलिया के ऊपर हमला करती है तो ये वकला यार बाहर निकल आते हैं, ये बड़ी मज़ामत करते हैं, ये नहीं फिर पीछे हटते, इनको फिर आप मार सकते हैं, ये अपने बात से पीछे नहीं हट सकते। तो उस चीज़ को, उस नैरेटिव को आवाम के अंदर गंदा करने के लिए ये एक सारी मुहिम चलाई जाती है कि जहाँ पर भी मौका मिले आपने वकला कम्युनिटी को गंदा करने का मौका हाथ से नहीं जाने देता। इस्लामाबाद बार वाला वाक़या भी आप देखें, ऑन रिकॉर्ड है कि CDA को सेशन जज ने कहा कि आपने 2 चैम्बर गैरकानूनी बने हुए हैं वो गिराने हैं, लेकिन CDA जाके 100 चैम्बर गिरा आई थी। तो फिर उसका रद्द-ए-अमल वैसा ही आया जैसा कि वकला को हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जब तहरीकों में शामिल होते थे उन्होंने सिखाया था, वैसा ही फिर उन्होंने रद्द-ए-अमल भी दिया। उससे ज़्यादा ये बात, ये ऑब्जर्वेशंस या इस तरह की ऑब्जर्वेशंस वकला कम्युनिटी के खिलाफ तयशुदा मंसूबे का हिस्सा क्यों हैं? जब ये फैसला बना और अगले दिन ये अखबारात में शाया हुआ तो बहुत ही नुमाया करके शाया किया गया, बहुत ही नुमाया करके। जंग अखबार की सुपर लीड थी ये खबर जो है, सिटी 42 की लीड थी, यानी कि मेन सुर्खी थी। हालांकि ये मामूली फैसला है, 8 सफ़े का फैसला, 8 सफ़े के फैसले में एक ऑब्जर्वेशन, और वो ऑब्जर्वेशन को भी बढ़ा चढ़ा कर मीडिया ने पेश किया। मैंने जब कुछ मीडिया के, कुछ न्यूज़ रूम के दोस्तों से पूछा कि यार ये तो एक रूटीन की खबर थी, आप लोगों ने इतनी बड़ी करके क्यों शाया कर दी? तो उनका ये कहना था कि यार ये हदायत आई थी ऊपर से कि इस खबर को ज़रा फ्लैश करके शाया करना है। तो अब आप इसकी टाइमलाइन चेक करें, ये सारी बातें ऑन रिकॉर्ड हैं, हकायक ऑन रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड कहता है कि ये जो नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ का इल्ज़ाम लगाया गया हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहब की तरफ से, वो बिल्कुल गलत है। चले, मैं इनसे एग्री करता हूँ। जज साहब ने एक जगह पे लिखा, इट इज़ नाउ हाई टाइम टू कर्ब द टेंडेंसी ऑफ प्रोलॉन्गिंग द मैटर ऑन फॉल्स प्रीटेक्स। मैं जब से ये फैसला आया ना तो थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। मैंने हाई कोर्ट की प्रिंसिपल सीट के ऊपर गुज़श्ता पूरे हफ्ते में लेफ़्ट ओवर केसेस नोट किए हैं। वो कम अज़ कम सारे जजेस का नाम नहीं लेता, बहुत सारे हमारे जजेस यहाँ पे बेहतरीन काम भी करते हैं, जो मर्जी हो जाए वो अपनी लिस्ट एग्जॉस्ट करके जो है वो उठते हैं, अपनी लिस्ट के ऊपर पूरी की पूरी लिस्ट जो है उसके ऊपर पेशी कंडक्ट करके फिर उठते हैं। लेकिन 800 तकरीबन 7-8 जज साहबान हैं जिन्होंने 800 मुकदमात एक हफ्ते के अंदर लेफ़्ट ओवर किए हैं। तो अगर हड़ताल मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में आती है वकला के ख़िलाफ़, तो जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट में ये कहाँ लिखा हुआ है कि आप फैसलाबाद से सालीन को बुलाएंगे, उनको नोटिस जारी करेंगे, उनकी पेशी फहरिस्त जारी करेंगे, वो सारा दिन इंतज़ार करेंगे और एंड पे आपके मुकदमा जो है उनकी समात नहीं करेंगे और आप लेफ़्ट ओवर करके उठ जाएंगे? वो जो 800 मुकदमात आपने लेफ़्ट ओवर किए हैं वो मिसकंडक्ट के ज़िम्मे में नहीं आता। वकला का मिसकंडक्ट तो आपका नज़र आ रहा है क्योंकि इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस है। लेकिन बदकिस्मती है कि हमारी अदलिया के ऊपर ये को इस तरह का चेक एंड बैलेंस नहीं है कि आप रोज़ लोगों के मुकदमात लेफ़्ट ओवर कर रहे हैं। एक हफ्ते में अगर 800 मुकदमात लेफ़्ट ओवर हुए हैं तो वो जो बंदे 800 साल हाई कोर्ट आए थे और वो वापस चले गए अपने फैसले लिए बगैर, उनके ऊपर जो अखराजात आए, उन बेचारों की जो जेब से पैसे खर्च हुए हैं, उनके ज़िम्मेदार कौन है? उनके ज़िम्मेदार हम वकील हैं। हम वकला ने हमारे जज साहबान को कहा कि आप केसेस को लेफ़्ट ओवर कर दें। ऐसे वकला कम्युनिटी को दीवार से लगाना दुरुस्त नहीं है। वकला कम्युनिटी की हड़ताल को बगैर एक झूठे और बेबुनियाद रिकॉर्ड की बुनियाद के ऊपर वकला कम्युनिटी की हड़ताल को बदनाम करना ये दुरुस्त नहीं है। हम वकील ये बिल्कुल क्लियर है इस बारे के ऊपर कि जब भी किसी भी वकील के ऊपर जुल्म होगा, वकला कम्युनिटी के ऊपर जुल्म होगा, हम हड़ताल करेंगे। ये आपके फैसले हमें नहीं रोक सकते, किसी सूरत नहीं रोक सकते। जब भी हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान को जो आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं उनको बालों से पकड़कर सड़कों के ऊपर घसीटा जाएगा तो हम वकला साहबान हड़ताल करेंगे सर। हमारे पास कोई और चारा नहीं है।
आप हमारे आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखने वाले जजेस हैं, उनको कोई रियासती इदारा उठा के जीपीओ चौक में ले जाकर मारना शुरू कर दे तो हम हड़ताल ना करें? सर तब तो हम हड़ताल करेंगे ना, हमारी मजबूरी है। अगर हम अपने जजेस को ताकत नहीं देंगे तो ये सिस्टम कैसे चलेगा, इस मुल्क का निज़ाम कैसे चलेगा? रियासती इदारों के खिलाफ आप रिटें कैसे जारी करेंगे? सर जब यहाँ पे पुलिस ब्यूरोक्रेसी अवाम के ऊपर जुल्म करेगी तो वो लोग दादरसी के लिए हम वकला के पास आते हैं, और अगर कोई एक्सट्रीम लेवल का अवाम के ऊपर जुल्म होगा तो हम वकला ने हड़ताल करनी है, क्योंकि हमारा मनसब कहता है कि हमने इंसानी हकूक़ के साथ खड़े होना है। हम हड़ताल करेंगे सर। ऐसे फैसले जो हैं ये बिल्कुल भी वकला कम्युनिटी को उनके हक से नहीं रोक सकते। ना ऐसे फैसलों की पहले कोई वक़्त थी, ना वकला कम्युनिटी ऐसे फैसलों को अब कोई अहमियत जो है वो देती है। हम गुज़श्ता कुछ अरसे ये बड़ी कीनली इस बात को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं कि वकला कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक तयशुदा मंसूबे के तहत आवाम के अंदर एक इमेज ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, और आवाम बहुत अब ज़्यादा विजिलेंट हो चुके हैं। आवाम को भी पता है कि जब उनके ऊपर पुलिस ब्यूरोक्रेसी समेत रियासती इदारे जुल्म करते हैं तो वो अपनी दादरसी के लिए वकला के पास आते हैं, और आवाम ये बात जानते हैं कि अगर वकला ना हो तो ये रियासती इदारे इस आवाम को, इस गरीब आवाम को नोच कर खा जाएँ, बेच कर खा जाएँ। इसलिए वकला की हड़तालें बिल्कुल जायज़ हैं, और इन हड़तालों को, इंसानी हकूक़ को, आइन की बालादस्ती को, अपने काबिल ईमानदार जजेस के साथ खड़े होने की बुनियाद पर की जाने वाली हड़तालों को ना ये फ़ैसले माजी में रोक सके हैं, ना आइंदा रोक सके हैं। इसलिए कोशिश करें कि आप पूरी की पूरी वकला कम्युनिटी को अदालती फ़ैसलों के ज़रिए टारगेट ना करें, ताकि बार और बेंच जो है वो उसमें एक अमन की, एक मोहब्बत की, एक भाईचारे की फ़िज़ा जो है वो कायम रह चुके। अगर अदालतों में पेश ना होकर हम वकला मिसकंडक्ट कर रहे हैं तो हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहबान भी लेफ़्ट ओवर केसेस करके मिसकंडक्ट कर रहे हैं। अगले वीलॉग तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।